हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों के एग्जाम्स बहुत बढ़िया जा रहे होंगे। हम लोग आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए लेके आए हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट। चलो बच्चों समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो बच्चों, WCR या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप लोग इस तरीके से समझो कि ये रिजर्व है जिसके अंदर कुछ पैसा पड़ा हुआ है। इसको ऐसे मानो कि उस पैसे को जो पुराने पार्टनर्स हैं वो लोग खा जाएंगे अगर इसको लेके कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। तो मान के चलते हम लोग एक डमी अमाउंट ले लेते हैं। 60,000 रुपये हमारे पास रिजर्व के अंदर पड़े हुए हैं। इसके अंदर 4 केस हैं। पहले केस को समझते हैं कि अगर उस केस के अंदर ये होगा कि हमारे पास जो क्लेम है यानी कि जो मांगने वाला है वो कोई नहीं आया है और रिजर्व के अंदर 60,000 रुपये पड़े हैं, क्लेम जो है वो बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या जनरल एंट्री पास करेंगे बच्चों। ऐसे केस के अंदर देखो बच्चों, क्लेम जो है वो जीरो है और WCR हमारे पास 60,000 रुपये। तो ये 60,000 को जो पुराने पार्टनर है वो आराम से खा सकते हैं क्योंकि कोई मांगने वाला नहीं है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको हम लोग उनकी जो भी पुरानी रेशियो होगी उसमें बांट देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एक लेट करके उनकी जो ओल्ड रेशियो है उसको इक्वल लिया है। आप लोगों के जो क्वेश्चन में दिया गया हो उसमें आप लोग उसको बांट देना ओल्ड रेशियो में। चलो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो इसका सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप के अंदर बच्चों क्या है कि जो क्लेम है वो 60,000 से कम होगा। यानी कि जो मान लो WCR के अंदर मैंने बताया आपको 60,000 रुपये, मांगने वाले यानी कि जो क्लेम है, जो लाइबिलिटी अराइज हो गई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेके, वो कितनी हो गई है, 30,000 की लाइबिलिटी अराइज हो गई है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग एंट्री पास करेंगे WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमारे पास WCR था 60,000 का। बच्चों हम लोगों को इसको पूरा खत्म करना है। पूरा खत्म करेंगे अगर WCR को तो हम लोग हर टाइप में ही WCR को हम लोग डेबिट करेंगे। जितना भी हमारे पास WCR पड़ा हुआ है, 60,000 है, 60,000 को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब 60,000 में से लाइबिलिटी कितनी है, 30,000 है, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। बाकी का जो 30,000 बच गया उसके ऊपर पुराने पार्टनर्स का हक है, वो पुराने पार्टनर्स मौका नहीं देंगे, उस 30,000 को खा जाएंगे। किस रेशियो में खाएंगे, ओल्ड रेशियो में उसको खा जाएंगे। एंट्री कुछ इस प्रकार से पास हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो जितने पार्टनर्स होंगे ओल्ड रेशियो में वो बढ़ जाएगा। जैसी भी रेशियो रही होगी हम लोग इसके अंदर इक्वल रेशियो मान के चल रहे हैं। और जो बच्चों ये जो आपका 30,000 का क्लेम आया यानी कि ये लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी जो है आपकी नई बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड शो हो जाएगी। चलो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप है बच्चों थर्ड टाइप, जिसके अंदर क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो आपको है वो 60,000 दिया हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जितना हमारे पास रिजर्व है उतनी ही हमारी लाइबिलिटी अराइज हो गई है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, पार्टनर्स को तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो 60,000 है वो 60 का 1000 जो है हमारा वो लाइबिलिटी से ही खत्म होगा। तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये इसकी एंट्री पास होगी। WCR को हम लोग पूरा राइट ऑफ कर देंगे, WCR को डेबिट करेंगे और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये लाइबिलिटी अराइज हो गई है इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। सेम लाइबिलिटी जो 60,000 की अराइज हुई है इसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो कर देंगे, नई बैलेंस शीट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। लास्ट इसकी जो टाइप है वो क्या है कि जो क्लेम है यानी कि जो हमारी लाइबिलिटी अराइज हो गई है वो हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मान लो लाइबिलिटी है आपकी 90,000 रुपये, ठीक है, और हमारे पास WCR कितना है, बस 60,000 रुपये। तो बच्चों हम एंट्री क्या पास करेंगे, WCR को तो हम लोग 60,000 से ही डेबिट कर सकते हैं। तो एंट्री क्या पास करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये रहा 90,000, क्योंकि वो लाइबिलिटी हमारी 90,000 से अराइज हो गई है। अब अगर देखा जाए तो ये डेबिट और क्रेडिट में इक्वल तो हुए ही नहीं। WCR डेबिट जो है वो 60,000 का है, क्रेडिट जो है वो 90,000 का है। तो सबको पता है, बहुत समझदार हो तुम भी, डेबिट साइड में ही लिखना है। क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। तो जो 30,000 का डिफरेंस आ गया वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको 30,000 को लिख देंगे। और ये जो 90,000 का क्लेम आया है इसको हम बैलेंस शीट में 90,000 करके दिखा देंगे। बच्चों ये आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं, जब भी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम लोग एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। तो इस केस में भी क्या हुआ, हम लोगों के पास WCR 60,000 का था लेकिन लाइबिलिटी हमारी क्या थी, 90,000 थी। तो 90,000 में से 60,000 तो WCR ने बेयर कर लिया, बची जो 30,000 की लाइबिलिटी जो एक्सेस लाइबिलिटी हुई है इसी वजह से वो लाइबिलिटी हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन को 30,000 से डेबिट किया।
आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आपका एग्जाम में ये बहुत मदद करेगा। अगर नहीं समझ भी आ रहा ना किसी को, तो बार बार इस वीडियो को रिपीट मोड पे बार बार इसको सुनते जाओ, बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ आया है या नहीं आया है, इसको चेक करने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन है जो वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको बढ़िया से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्व करके उसकी इमेज भेजना, या कैसे भी करके उसकी जनरल एंट्रीज टाइप करके लिख के देखना। आई विल टेल यू कि वो सही है या नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये एंट्रीज कब के लिए है? एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम के लिए है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट होती है, उस टाइम पे थोड़ी सी अलग होती है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।